आपका हमारे YouTube चैनल टारगेट यूकेएसएससी में। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लाया हूं परीक्षा वाणी इंपॉर्टेंट 50 MCQs, जिसमें मैं आपके साथ परीक्षा वाणी के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसमें मैं सिर्फ आपके साथ क्वेश्चन आंसर डिस्कस करूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि पहाड़ के आगे और भीतर पहाड़ नामक कविता किनकी थी। तो एक कविता थी पहाड़ के आगे और भीतर पहाड़। कविता ये थी आपके बलवंत मनराल जी की। ठीक है, उन्होंने ये पत्रिका लिखी थी जब उत्तराखंड राज्य आंदोलन चल रहा था, पृथक राज्य आंदोलन, तब उन्होंने कविता लिखी थी पहाड़ के आगे और भीतर पहाड़। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कविता किसकी है, बलवंत मनराल जी की है। सेकंड क्वेश्चन है कि राज्य में अटल आयुष्मान योजना को कब शुरू किया गया था। तो राज्य में अटल आयुष्मान योजना को शुरू किया गया था 2018 में। ठीक है, बात करें कि कब किया गया था, तो ये 25 दिसंबर 2018 में इस योजना को शुरू किया गया था। ठीक है, और 25 दिसंबर को ही क्यों किया गया था क्योंकि 25 दिसंबर को अटल जी का क्या है, जन्म दिवस है। ठीक है, राज्य में THDC की स्थापना कब की जाती है। तो राज्य में THDC यानी कि टिहरी हाइड्रोलिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना 1988 में की जाती है। ठीक है, इसका काम क्या था, टिहरी डैम का निर्माण करना। ठीक है, लोसर नामक त्यौहार किस जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। तो जो लोसर नामक त्यौहार है ये आपके जाड़ भोटिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, जो लोसर त्यौहार है इसको नववर्ष का त्यौहार भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग कितने जिलों से होकर जाता है। तो जो आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग है ये आपके 5 जिलों से होकर जाता है। ठीक है, बात करें किस किस से जाता है, तो देहरादून हो गया, उसके अलावा टिहरी। ठीक है, टिहरी के अलावा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी के अलावा चमोली और रुद्रप्रयाग, इन 5 जिलों से होके जाता है कौन सा आपका ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल मार्ग। ठीक है, मुंदरी नामक आभूषण पहना जाता है। तो एक मुंदरी नामक आभूषण है कहाँ पे पहना जाता है, ये आपके हाथ में पहना जाता है, कौन सा, मुंदरी नामक आभूषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 7वां क्वेश्चन, चौफुला क्या है। तो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि चौफुला क्या है। तो चौफुला क्या है, एक नृत्य है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन है कि राज्य में जौलजीबी के मेले का आयोजन किस जनपद में होता है। तो जौलजीबी का मेला लगता है कहाँ पे, आपका पिथौरागढ़ में। ठीक है, बात करें किस किस नदी के संगम पे लगता है, तो काली प्लस गौरी नदी के संगम पे लगता है कौन सा, आपका जौलजीबी का मेला। ठीक है, 9वां क्वेश्चन है रामशिला मंदिर की स्थापना किस चंद राजा के द्वारा करवाई गई थी। तो जो रामशिला मंदिर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी, आपके राजा रुद्रचंद ने कराई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। तो कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है कौन सा, आपका मिलम ग्लेशियर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। बात करें संपूर्ण उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा हिमनद है। ठीक है, कुब्जा मरग किसका पुराना नाम था। तो कुब्जा मरग पुराना नाम था किसका, ऋषिकेश का। ठीक है, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था। तो उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या था, बाड़ाहाट था। ठीक है, अगर क्वेश्चन बनता है कि उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था, तो प्राचीन नाम था उत्तरकाशी का सौम्यकाशी। ठीक है, पुराना नाम बाड़ाहाट था और प्राचीन नाम क्या था, सौम्यकाशी था। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या था, सौम्यकाशी था। ठीक है, प्राचीन और पुराने में अंतर है। ठीक है, 80 साला भूमि बंदोबस्त किस कमिश्नर ने करवाया था। ठीक है, तो 80 साला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था, आपके 1823 में हुआ था। ठीक है, बात करें किस कुमाऊं कमिश्नर ने कराया था, तो विलियम ट्रेल के द्वारा आपका 80 साला भूमि बंदोबस्त कराया गया था। ठीक है, कब कराया गया था, 1823 में कराया गया था। ठीक है, विलियम ट्रेल एकमात्र क्या था, कुमाऊं कमिश्नर था जिसने सार्वधिक भूमि बंदोबस्त कराए थे। कितने, 7 भूमि बंदोबस्त कराया था, कौन, आपका विलियम ट्रेल। ठीक है, राज्य में कृषि योग्य भूमि कितनी है, कितने प्रतिशत है। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि राज्य में कृषि योग्य भूमि कितने प्रतिशत है, आपके 15% है। ठीक है, महाभारत में वर्णित नंद कानन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है कि जो महाभारत में वर्णित नंदन कानन है क्या है, आपका फूलों की घाटी है। ठीक है, बात करें फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब की गई थी, तो आपके 1982 में की गई थी। ठीक है, और 2005 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया। ठीक है, श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। तो श्रीदेव सुमन शहीद कब होते हैं, आपके 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बात करें श्रीदेव सुमन के जन्म की, तो 1916 में टिहरी के जौल गांव में जन्म होता है किसका, श्रीदेव सुमन का। ठीक है, और शहीद कब हुए, 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हो जाते हैं। ठीक है, बात करें 25 जुलाई को क्या मनाया जाता है, वृक्षारोपण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। सरला बहन का मूल नाम क्या था। तो अगला क्वेश्चन है कि सरला बहन का मूल नाम क्या था, कैथरीन हेलीमन था किसका नाम, मूल नाम आपका सरला बहन का। ठीक है, अल्मोड़ा अखबार का संपादन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो अल्मोड़ा अखबार का संपादन आपके 1871 में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके प्रथम संपादक कौन थे, तो बुद्धि बल्लभ पंत इसके क्या थे, प्रथम संपादक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 19वां क्वेश्चन है कि राज्य में पहला आंदोलनकारी माना जाता है। तो राज्य का पहला आंदोलनकारी बोले या फिर पहला क्रांतिकारी बोले, तो कालू मेहरा को राज्य का पहला आंदोलनकारी और पहला क्रांतिकारी माना जाता है। ठीक है, 20वां क्वेश्चन है उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन कब किया गया था। तो उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का गठन आपके 2016 में किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मुंशियारी और उसका लोक साहित्य नामक रचना किसकी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है मुंशियारी और उसका लोक साहित्य किसकी है, शेरशिया पांगती जी की रचना है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, अल्मोड़ा छावनी की स्थापना कब की जाती है? तो अल्मोड़ा छावनी की स्थापना आपके 1815 में की जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है? तो कुमाऊं में न्याय की देवी किसको माना जाता है? आपकी जिया रानी मौला जी को कुमाऊं में न्याय की देवी माना जाता है, ठीक है। बात करें जिया रानी मौला किसकी पत्नी थी? तो ये राजा प्रीतम शाह की पत्नी थी। कौन? आपकी जिया रानी मौला, ठीक है। और राजा प्रीतम शाह कौन थे? इकत्यूरी राजा थे, ठीक है। 24वां क्वेश्चन है कि राज्य में चर्म शिल्प से जुड़े लोगों को क्या कहा जाता है? तो राज्य में चर्म शिल्प से जुड़े लोगों को आपका बड़ाई या सारकी कहा जाता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन कि देहरादून में आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की शाखा कब खोली गई थी? तो देहरादून में आरबीआई की शाखा कब खोली गई थी? आपके 2006 में खोली गई थी, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 26वां क्वेश्चन है कि राज्य में नई पर्यटन नीति को कब लागू किया गया था? तो राज्य में नई पर्यटन नीति को 2018 में लागू किया गया था, ठीक है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि राज्य की पहली पर्यटन नीति को कब लागू किया गया था, ठीक है। पूर्व में कालो का डांडा नामक स्थान है, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, क्वेश्चन बनना चाहिए था कि पूर्व में कालो का डांडा किस स्थान का नाम था? तो पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कौन सा? आपका लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का पुराना नाम क्या था? कालो का डांडा था, ठीक है। बात करें लैंसडाउन का है आपका पौड़ी गढ़वाल में, ठीक है। लैंसडाउन में फेमस स्थलों की बात करें तो कालेश्वर मंदिर हो गया, आपका भुल्ला ताल हो गया, टिफिन टॉप हो गया, सारे कहाँ आपका लैंसडाउन में, ठीक है। उसके अलावा गढ़वाल राइफल्स का मुख्यालय भी कहाँ आपका लैंसडाउन में, ठीक है। राज्य की किस जनजाति में सबसे अधिक साक्षरता दर पाई जाती है, ठीक है। तो बात करें साक्षरता दर सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? आपकी भोटिया जनजाति में पाई जाती है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे कम साक्षरता दर किस जनजाति की, तो आपकी राजी जनजाति की सबसे कम क्या है? साक्षरता दर है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है कि सुमन स्मृति ग्रंथ नामक रचना किसकी है? तो सुमन स्मृति नामक जो रचना है किसकी है? सुमन स्मृति ग्रंथ नामक रचना आपके भक्त दर्शन जी की है, ठीक है। भक्त दर्शन जी के मूल जिले की बात करें तो कहाँ के मूल जिले के निवासी थे? या आपके पौड़ी गढ़वाल के निवासी थे। कौन? आपके भक्त दर्शन जी, ठीक है। अल्मोड़ा की बेटी किसका उपनाम है? तो आयरन पंत जी का उपनाम है क्या? अल्मोड़ा की बेटी। और इनका एक और उपनाम है अल्मोड़ा की बेटी या पाकिस्तान की बहू, ठीक है। तो पाकिस्तान की बहू भी कहा जाता है किसको? आयरन पंत जी को, ठीक है। 31वां क्वेश्चन है कि चाल खाल का संबंध किससे है? तो चाल खाल का संबंध आपके जल संरक्षण से, ठीक है। लक्ष्य सेन का संबंध किससे है? तो लक्ष्य सेन का संबंध आपके अल्मोड़ा जनपद से। और एक किस खेल के खिलाड़ी है? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कौन से? आपके लक्ष्य सेन जी, ठीक है। हाल ही में जो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, राष्ट्रमंडल खेल हुए थे आपके कहाँ पे? इंग्लैंड में। वहाँ पे इन्होंने क्या किया था? बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। गढ़वाली थोड़ा मिसप्रिंट है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना सबसे पहले किस स्थान पर की गई थी? तो जो आपको गढ़वाल रेजिमेंट है यानी कि GRRC, इसका सबसे पहले स्थापना कहाँ पे की गई थी? इसका स्थापना 5 मई 1987 को अल्मोड़ा में की गई थी, ठीक है। उसके बाद नवंबर में इसके मुख्यालय को, जो कि वर्तमान में कहाँ पे? लैंसडाउन में स्थानांतरित कर दिया गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गर्जिया देवी मंदिर किस नदी के तट पे स्थित है? तो जो गर्जिया देवी मंदिर है ये आपके कोसी नदी के तट पे है। और किस जिले में मौजूद है? आपके नैनीताल जिले में मौजूद है, ठीक है। नैनीताल के रामनगर में स्थित है। कौन सा? आपका गर्जिया देवी मंदिर। और किस नदी के तट पे? कोसी नदी के तट पे, ठीक है। डोडी ताल स्थित है। तो डोडी ताल कहाँ स्थित है? आपके उत्तरकाशी में स्थित है। कौन सा? आपका डोडी ताल, ठीक है। और क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ भोजपत्र वृक्षों की, ये वर्षों नहीं होगा, ठीक है, वृक्षों होगा, भोजपत्र वृक्षों की प्रचुरता पाई जाती है, यानी कि जो भोजपत्र का पेड़ होते हैं बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं कहाँ पे? डोडी ताल में, ठीक है। राज्य सरकार की युवा नीति को कब लागू किया गया था? तो राज्य सरकार ने युवा नीति कब लागू की थी? आपके 5 सितंबर 2011 को राज्य सरकार ने आपकी युवा नीति को लागू किया था, ठीक है। कुमाऊं हिल्स स्थित है। तो जो कुमाऊं हिल्स कहाँ पे स्थित है? आपके जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, ठीक है। अब नाम इसका कुमाऊं हिल्स स्थित जम्मू कश्मीर में कैसे? जब 1965 में क्या हुआ था? भारत चीन युद्ध हुआ था, सॉरी भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था। तो जो जम्मू कश्मीर जो जम्मू कश्मीर में जब क्या हुआ था, पाकिस्तान की जो सेना थी वो अंदर घुस आई थी। तो कुमाऊं रेजिमेंट ने क्या किया था? अदम्य वीरता और शौर्य का प्रदर्शन करके पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाकर उनको पाकिस्तान में खदेड़ा था, ठीक है। तो वहाँ पे जो हिल था, एक पहाड़ी थी, उसका नाम क्या रखा गया था? कुमाऊं हिल रखा गया था, ठीक है। किसके सम्मान में? जो कुमाऊं रेजिमेंट के जवान थे उनके सम्मान में, ठीक है। 38वां क्वेश्चन है किस चंद राजा ने 1000 गायें क्या की थी? दान की थी। तो आपके देवीचंद, ठीक है। देवीचंद ने क्या किया था? आपके 1000 गायों को दान किया था, ठीक है। देवीचंद पुत्र थे किसके? जगतचंद के। और जगतचंद के कार्यकाल को कुमाऊं का स्वर्णकाल कहा जाता है, ठीक है। बात करें देवीचंद की, तो देवीचंद क्या था? एक मूर्ख राजा था, ठीक है। इसलिए इसकी तुलना आपके मोहम्मद बिन तुगलक से की जाती है। आपके पास क्वेश्चन बनेगा कि चंद्रवंश का मोहम्मद बिन तुगलक किस राजा को कहा जाता है? तो देवीचंद को आपका मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है। 39वां क्वेश्चन है कि हेमकुंड साहिब किस जनपद में मौजूद है? तो हेमकुंड साहिब है आपके सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल है हेमकुंड साहिब। ये कहाँ है? आपके चमोली जनपद में स्थित है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। 40वां क्वेश्चन है राज्य में बंगाल इंजीनियर्स एंड ग्रुप का मुख्यालय किस जनपद में मौजूद है? तो आपको पता है, आपने पढ़ा होगा BEG
BEG यानी कि बंगाल इंजीनियर एंड ग्रुप का मुख्यालय कहाँ है आपका? हरिद्वार के रुड़की में स्थित है। ठीक है, बात करें जो BEG का कैंटोनमेंट एरिया था, इसकी स्थापना कब की गई, यानी कि छावनी परिषद की स्थापना आपके 1853 में आपके बंगाल एंड इंजीनियर ग्रुप का मुख्यालय रुड़की में शिफ्ट किया गया और 1853 में यहाँ छावनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, लाखो उड्यार किस नदी के तट पे स्थित है? अगला क्वेश्चन है कि लाखो उड्यार किस नदी के तट पे स्थित है? तो लाखो उड्यार आपके सुयाल नदी के तट पे स्थित है। ठीक है, किस जनपद में मौजूद है? आपके अल्मोड़ा जनपद में मौजूद है। ठीक है, इसकी खोज 1968 में आपके महेश्वर प्रसाद जोशी जी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य में सहकारी समिति अधिनियम को कब लागू किया गया था? तो 2003 में आपके राज्य में सहकारी समिति अधिनियम को लागू किया गया था। ठीक है, इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक किसकी रचना है? ठीक है, तो एक फेमस पुस्तक है इंडो चाइना तिब्बत ट्रायंगल नामक पुस्तक है किसकी? श्री राम गोपाल की पुस्तक है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य में कंडार देवता का मंदिर मौजूद है? तो राज्य में कंडार देवता का मंदिर आपके उत्तरकाशी में मौजूद है। ठीक है, पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना कब हुई थी? तो पिथौरागढ़ जनपद की स्थापना आपके 24 फरवरी 1960 को होती है। ठीक है, साथ ही साथ इसके साथ पिथौरागढ़ के साथ 2 और जनपदों की स्थापना होती है, तो उन दोनों का नाम क्या है? चमोली और उत्तरकाशी। यानी कि जितने भी हमारे क्या है चीन के साथ सीमा साझा करने वाले जनपद हैं, उनकी स्थापना आपके 24 फरवरी 1960 को की गई थी। ठीक है, टिम्बर सैंड नामक गुफा किस जनपद में मौजूद है? तो टिम्बर सैंड नामक गुफा आपके चमोली के नीति घाटी में स्थित है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। गोरखनाथ मंदिर मौजूद है? तो गोरखनाथ मंदिर कहाँ है? हरिद्वार में मौजूद है। ठीक है, अब मिलते जुलते नाम है गोरखनाथ गुफा कहाँ है? तो गोरखनाथ गुफा आपकी कहाँ है? भक्तियाना बा नहीं होगा। ठीक है, भाव होगा। भक्तियाना श्रीनगर में यानी कि पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। कौन सी? गोरखनाथ गुफा। अगर बात करें गोरखनाथ की धूनी कहाँ मौजूद है? तो गोरखनाथ की धूनी कहाँ है? आपका चंपावत में। ठीक है, तो तीनों मिलते जुलते नाम है, आपको तीनों को एक एक बार पढ़ना है, आपके दिमाग में ये क्या हो जाएंगे? सेफ हो जाएंगे। ठीक है, किस पंवार राजा का सबसे पहले भूमिदान का ताम्रपत्र मिलता है? तो राजा जगतपाल का सबसे पहले क्या मिलता है? भूमिदान का ताम्रपत्र मिलता है। ठीक है, पंवार राजा था कौन? आपका जगतपाल। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। वंदे मातरम योजना का संबंध है? तो वंदे मातरम योजना का संबंध है आपका किसके? गर्भवती महिलाओं से। ठीक है, इसकी स्थापना शुरुआत कब की थी इस योजना की, वंदे मातरम योजना की? तो 9 फरवरी 2004 को आपके वंदे मातरम योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, आपका लास्ट क्वेश्चन है कि रम्माण उत्सव मनाया जाता है? तो जो रम्माण उत्सव है ये कहाँ मनाया जाता है? आपके ये चमोली जनपद में मनाया जाता है। कौन सा? आपका रम्माण उत्सव। ठीक है, 2 अक्टूबर 2009 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर यानी कि अमूर्त सूची है जो किसकी विश्व धरोहरों की, उसमें शामिल किया गया था। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 2009 को जो आपका रामायण उत्सव था इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। ठीक है, बात करें कि किसने शामिल करवाया था यानी कि किसका अथक प्रयास से शामिल हुई थी, तो एक व्यक्ति हैं कुशाल सिंह भंडारी। तो कुशाल सिंह भंडारी जी के मतलब किससे कार्यों से जो आपके रामायण उत्सव है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करवाया गया था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।